अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमने ये एक सीरीज़ शुरू की है कि हाउ टू अप्लाई इन जर्मन यूनिवर्सिटीज़। इस सिलसिले में जो पहली वीडियो हमने बनाई थी, उम्मीद है वो आपने देखी होगी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वो कौन सा पहला स्टेप है जो उठाने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जो जर्मनी आना चाहते हैं पढ़ने के लिए या किसी भी बैचलर या मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो कौन सा पहला स्टेप उन्हें उठाना है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ उन्हें जाना है, जहाँ उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को सर्च करना है, जहाँ उन्होंने ये देखना है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैं किस तरह अप्लाई कर सकता हूँ, और ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें हासिल करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस फर्स्ट स्टेप के बाद आपके पास कोई 3, 4, 5 या 2 या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट होगी। आपने वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को फाइनलाइज कर लिया होगा कि अब मुझे इसमें एक्चुअली एप्लीकेशन स्टेप की तरफ जाना है। तो ज़ाहिर है अब ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 यही है कि अब एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। तो इसमें हमने पहली वीडियो में भी कुछ डिस्कशन की थी कि दो तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी ख़ुद डायरेक्टली एप्लीकेशन आपसे रिसीव करेगी, यानी आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे, और डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद ये भी हो सकता है कि आपको मैनुअली बाय पोस्ट भी एप्लीकेशन भेजना पड़े किसी यूनिवर्सिटी में। तो ये है डायरेक्ट एडमिशन, यानी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डायरेक्टली आपसे ले रही है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट एडमिशन का तरीक़ेकार है इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस प्लेटफॉर्म को हमने बहुत डिटेल में देखा था, जिसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था, उसी प्लेटफॉर्म से जब आप कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाती है। इसके अलावा उस यूनिवर्सिटी या उस प्रोग्राम की कोई स्पेसिफ़िक वेबसाइट भी होती है जहाँ जाके स्पेसिफ़िक लिंक्स पे आप बहुत फर्दर डिटेल्स भी आप हासिल कर सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना है या बाय पोस्ट एप्लीकेशन सेंड करनी है, या दोनों ये काम करने हैं। तो ये इस चीज़ के लिए आप जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। जो आज की वीडियो है ये हमारा जो सेकंड स्टेप है या सेकंड दूसरा तरीक़ेकार है, जिसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं कि आप यूनी असिस्ट के पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन सेंड करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनी असिस्ट ये क्या है, इसमें आप कैसे अकाउंट बनाएंगे, आप इसके थ्रू किस तरह से अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये यूनी असिस्ट असल में एक इदारा है जो कि आपके और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान में होता है। ये एक आपको पोर्टल प्रोवाइड करता है, एक सॉर्ट ऑफ डेटाबेस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, जो कि इस यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका लिंक है। इसका फ़ायदा ये है कि बजाय एप्लीकेशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सेंड करने के, आप अपनी एप्लीकेशन यूनी असिस्ट को सेंड करते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि दरमियान में एक स्टेप एडिशनल करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं हो सकता। जो फ़ायदा होता है यूनिवर्सिटीज़ को यूनी असिस्ट का, वो ये होता है कि यूनी असिस्ट एक पहले स्टेप में वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, उसको वो ऑलरेडी रिव्यू कर लेते हैं, और वो फिर सिलेक्टेड एप्लीकेशंस जो कि कम से कम बेसिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही हैं, सिर्फ वो एप्लीकेशंस आगे यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारी एप्लीकेशंस को प्रोसेस नहीं करना पड़ता, उनकी रिसोर्सेज कुछ बचती हैं, उनका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। तो इसका ये एडवांटेज है। और आपको इसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये होता है कि बजाय एक एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग अप्लाई करने के लिए, जैसे कि डायरेक्ट एडमिशन में अगर आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सेपरेटली सेंड करना होगी। जबकि यूनी असिस्ट के थ्रू जब आप अप्लाई करेंगे तो लेट्स से आप कोई 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपने एप्लीकेशन भेजनी है, तो आपने एक प्रोफाइल बनाना है, एक अकाउंट बनाना है, एक दफ़ा एक अपने एप्लीकेशन या अपने अकाउंट में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और एक स्टेप के थ्रू इन वन स्टेप आप तीनों यूनिवर्सिटीज़ में या चारों या पांचों यूनिवर्सिटीज़ में आप ये एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो आप सिलेक्ट करेंगे
एक ही स्टेप में आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी और वो उसको इनिशियल प्रोसेसिंग के बाद उन तमाम 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एप्लीकेशन को सेंड कर देंगे। फिर कभी अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कोई क्वेरी है आपसे या कोई ख़ास डॉक्यूमेंट आपसे उन्होंने मज़ीद मंगवाना है, तो वो यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकती है या यूनी असिस्ट भी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो बहरहाल अब हम इस वीडियो में हम तमाम स्टेप्स को देखेंगे। मैं आपको जैसे मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि मैं आपको यहाँ बैठ के सिर्फ वर्बली नहीं बताऊँगा, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर पे शो करूँगा कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरह वो जो सिलेक्टेड प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यूनी असिस्ट के पोर्टल पर सर्च करने हैं और किस तरह उनको सिलेक्ट करना है। फिर फाइनल एप्लीकेशन की जो फाइन ट्यूनिंग है हर प्रोग्राम के लिए वो इंडिविजुअली कैसे करनी है और फाइनली आप एप्लीकेशन फिर अपनी सेंड कर देंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ी है क्योंकि ये स्टेप्स काफ़ी सारे हैं और मैं आपको चाहता हूँ कि ये डिटेल में दिखा दूँ, इससे बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को हमने 3 या 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहले पार्ट में बेसिक जो आप अकाउंट बनाएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको वैलिडेट कैसे करना है। दूसरे पार्ट में अपने प्रोग्राम्स को आपने सर्च कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है। फिर फाइनली एप्लीकेशन फाइन ट्यूनिंग के बाद आप उसको सेंड करेंगे, ये फाइनल पार्ट में होगा। तो चलें फिर अब आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखें जिसमें हम ये प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है इसको हमने अकाउंट क्रिएशन जो करनी है यूनी असिस्ट पे उससे होगा। इसी तरह बाकी पार्ट में भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी। सो लेट्स स्टार्ट।